हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज आइए हम बात करते हैं 9th का चैप्टर 8 मोशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गति। इसके बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप वहां जाकर देख लें। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, इस चैप्टर का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोग बहुत बात कर लिए थे वस्तु के बारे में कि क्या बोलते हैं, विराम अवस्था क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, वेग क्या होती है और त्वरण क्या होता है, या एक समान चाल क्या होता है, एक समान वेग क्या होता है, असमान वेग क्या होता है और असमान चाल क्या होता है। अगर गति को हम लोग तो थियोरेटिकली समझ चुके थे उस वीडियो में। अब यहाँ पर आइए, तो अगर इसको हम लोग ग्राफिक विधि से दिखाना चाहें तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं। आइए देखिए, इस यूनिट में दो तरह का आपका जो है सो क्या बोलते हैं ग्राफ देखने को मिलता है। पहला ग्राफ जो होता है उसका नाम होता है दूरी और समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, जिसको दिखाते हो एस टी ग्राफ या एस टी ग्राफ, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। एस टी ग्राफ जिसमें एस आपका क्या है, एस दूरी है और टी समय है। इसका जो सेकंड ग्राफ है वो आपका आता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, इसको दिखाते हैं हम लोग वी टी ग्राफ से। आपका वी को हम लोग वेग और टी को समय। भी को चाल से भी दिखाया जाता है, जबकि चाल और वेग दोनों लगभग सेम है। फर्क दोनों में क्या है, जब एक दिशा में वस्तु मूव हो तो हम लोग उसको वेग बोल देते हैं उसकी चाल को, और जब वो अलग अलग दिशाओं में जाता है तो उसको हम लोग चाल बोल देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी समय ग्राफ। तो इसमें आपको मालूम है कि दूरी क्या होता है। दूरी दो बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी इसमें बेसिकली 3 प्रकार का ग्राफ होता है। जो पहला ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ग्राफ बनाने के लिए आप कि दो एक्सिस मिनिमम चाहिए। जो एक्सिस इस प्रकार से होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो ऊपर क्या होता है उसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। मान लीजिए ये एक्सिस आपको समय को बताता है, टाइम को बताता है, ठीक क्या है, समय, और वाई एक्सिस बताता है आपका दूरी को। दूरी को एस से दिखाते हैं, इधर दूरी बढ़ रहा है और इधर समय बढ़ रहा है। कहता है अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो वस्तु का जो चाल है वो एक समान चाल है। क्या है, वस्तु का जो चाल है वो एक समान चाल है। मतलब ये हुआ, अगर आप इसका एक पेपर आता है ग्राफ पेपर, उसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार से मार्क किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको हम 1 2 3 4 9 कर देते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितना एक ग्राफ दिखा रहा है कि वस्तु इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वस्तु जितना दूरी को तय कर रहा है उतना समय को भी तय कर रहा है। जितना दूरी को तय कर रहा है उतना समय भी ले रहा है। जितना दूरी को तय कर रहा है उतना समय, एक में एक, दो में दो, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जितना जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे इसका दूरी भी बढ़ रहा है। इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक समान चाल का ये जो है सो ग्राफ दिखाता है। ये जो आपका दिखाएगा ग्राफ दूरी और समय ग्राफ में, तो इससे आपको समझ लेना चाहिए कि जो चाल है वस्तु का वो एक समान है। इसको आप नोट कर लें। अब आइए इसका जो दूसरा ग्राफ है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। फिर हम लोग एक एक्सिस और एक
वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोग दूरी को ले लेते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को यानी समय को। अगर ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का चाल एक समान नहीं है, असमान चाल में वस्तु चल रही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं असमान चाल। वस्तु का चाल जो है वो कांस्टेंट नहीं, मतलब जितना समय बदल रहा है उतना उसका दूरी नहीं बदल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से अगर आप इसको दिखाते 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 0 है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जब डिस्टेंस का नंबर जब 1 आया उस समय टाइम आपका, मान लीजिए अगर हम इसको सेकेंड में लेते हैं, इसको मीटर में लेते हैं, तो 1 मीटर को चलने के लिए ये वस्तु 2 सेकंड लेता है, लेकिन 2 मीटर को चलने के लिए मात्र 2.5 सेकंड ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का चाल बदलते जा रहे हैं और यहाँ पर कम समय में ज्यादा दूरी 3 मीटर तय कर लिया, लेकिन समय जो लिया वो 3 सेकंड लिया। इसका मतलब ये हुआ कि समय धीरे धीरे घटते जा रहा है, वस्तु का दूरी बढ़ते जा रहा है। मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो चाल है वो एक समान नहीं है। वस्तु का चाल एक समान तब होता जब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता, जितना दूरी तय कर रहा है उतना समय, जितना दूरी उतना समय। मतलब कि जितना अगर यहाँ से यहाँ आने में अगर इसको 1 मीटर तय करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 2 मीटर तय करने में 2 सेकंड अगर ये समय लेता तो हम कह सकते थे कि वस्तु की चाल वो जो है वो एक समान चाल है। तो यहाँ पर जो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ दिखाता है कि वस्तु का जो चाल है वो एक समान नहीं है, असमान है। अलग अलग टाइम में अलग अलग वो दूरी तय कर रहा है। फर्स्ट 1 मीटर की दूरी तय करने में वो 2 सेकंड लेता है, लेकिन अगला 1 मीटर की दूरी को तय करने में मात्र ये आधा सेकंड ले रहा है। मतलब ये हुआ कि वस्तु की चाल में बढ़ोतरी आ गई, बढ़ गया। इससे हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु असमान चाल से चल रहा है। इसका जो थर्ड ग्राफ है वो बहुत ही इजी है, आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ग्राफ हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका डिस्टेंस को दिखाता है, दूरी को, ये टाइम को। कहता क्या है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु इस प्रकार से हम उसको दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। मान लीजिए आपका जो दूरी वो मीटर में है और समय सेकंड में, मान लीजिए इसे किलोमीटर में हो सकता है, ये आपका घंटा में भी हो सकता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि मीटर में है और ये सेकंड में है। अब क्या हो रहा है कि वस्तु का ग्राफ अगर इस प्रकार से बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु किसी एक बिंदु पर स्थित है और समय बदलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन वस्तु का जो अवस्था है वो नहीं बदल रहा। वस्तु जो इस बिंदु पर है उसी बिंदु पर है। अगर ये धीरे धीरे बढ़ता इस प्रकार से तो हम लोग कह सकते थे कि वस्तु का जो है वो कुछ चाल है और वो चाल असमान है या समान है, तो हम लोग उसमें देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु विराम अवस्था में होने का मतलब ये हुआ कि वस्तु का स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है, तब हम उस वस्तु को विराम अवस्था में समझते हैं या कहते हैं। तो दूरी और समय में ये 3 आपको देखने को मिला इस प्रकार से। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा ग्राफ वेग और समय के बीच में है। दूसरा ग्राफ क्या है? वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, इसको हम लोग VT ग्राफ भी कहते हैं। VT क्या, V क्या है आपका? वेग है, V को चाल भी कहते हैं। वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में बदलाव की दर को या परिवर्तन की दर को हम लोग वेग कहते हैं। मतलब विस्थापन के बदलने, समय के बदलने के साथ साथ अगर विस्थापन हो रहा हो, बदल रहा हो, तो हम लोग उसको वेग कहते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख लें। अब आइए इसका जो फर्स्ट ग्राफ है वो समझने की कोशिश करते हैं। वहां पर हम लोग
जो ग्राफ बना रहे थे वो दूरी के बीच में था और आपका समय के बीच में, यहाँ वेग और समय के बीच में। यहाँ पर हम लोग y एक्सिस को इसको लोग मान लेते हैं ये वेग को दर्शाता है। वेग को हम लोग जनरली v से दिखाते हैं, इधर वेग जा रहा है और इधर को अगर हम लोग मान लेते हैं कि समय बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर ग्राफ आपका इस प्रकार से बन रहा है तब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। वस्तु का वेग जो है वो बढ़ रहा है, वेग इसको कहते हैं वेग बढ़ रहा है। जब वेग बढ़ेगा तो हम लोग वेग से हम लोग एक वर्ड था उसमें लास्ट वीडियो में त्वरण। त्वरण क्या था? त्वरण था वेग डिवाइडेड बाय समय। त्वरण बराबर वेग बाय समय, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जब वेग बढ़ रहा है तो वेग बढ़ने के साथ साथ जब वेग बढ़ता है वस्तु का वेग बढ़ रहा है मतलब कि ये जो आपका वेग जो यहाँ दिखा रहा है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है का मतलब ये हुआ शुरू में वस्तु का मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड था, आगे चल के वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड हो गया, आगे चल के वस्तु का वेग 3 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब हुआ कि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। जब वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो वस्तु का जो त्वरण होता है, त्वरण को हम लोग a से दिखाते हैं। वस्तु का त्वरण होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जब उसका वेग बढ़ता है तो उसका त्वरण पॉजिटिव होता है। और इसको अगर इसी फिगर को दूसरी तरीके से बनाएं तो इसका जो दूसरा फिगर होगा उसी इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वस्तु का वेग घट रहा है। क्या वस्तु का वेग में वो घट रहा है? कैसे घट रहा है? आप जब फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आप देख अगर समय यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड मान लेते हैं, जब वस्तु का जब समय 0 था तो वेग 4 था। जब समय 1 सेकंड आ गया तब वस्तु का वेग क्या हो गया? घट के 4 से नीचे 3 में आ गया। जब वस्तु का समय 2 सेकंड हो गया तब वस्तु का वेग घट गया। मतलब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वेग घटते आ रहा है। जब वेग घटता है तो वस्तु का त्वरण पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। अगर आपसे कोई पूछे इस ग्राफ को देखकर बताइए कि जो वस्तु है वस्तु का जो वेग है वो घट रहा है या बढ़ रहा है या फिर इसका त्वरण क्या होगा, तो अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है त्वरण पॉजिटिव होगा जो कि फर्स्ट फिगर था। अगर वेग घट रहा है त्वरण नेगेटिव होगा। अब आइए देखते हैं, एक समय ऐसा भी होता है कि जब त्वरण 0 होता है और एक समय ऐसा भी आता है कि त्वरण नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब त्वरण 0 है कब त्वरण नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। अगर आप थर्ड केस में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर देखिए जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए x एक्सिस है y एक्सिस है, y में हम लोग ले लेते हैं वेग को, यहाँ पे समय को, ठीक है। वेग और समय के बीच में ग्राफ बन रहा है। अगर ग्राफ मान लीजिए समय है, दे देते नंबर 1 2 3 4 5, 0 होता है 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का वेग एक समान है। वस्तु का वेग एक समान है मतलब वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं। वस्तु का वेग जब समय 0 था, यहाँ समय का अगर ग्राफ देखें समय यहाँ क्या 0, यहाँ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड। जब वस्तु का समय 0 सेकंड था तब वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड था। जब समय 1 सेकंड हुआ तब भी वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड ही रहा। जब हम लोग समय को 2 सेकंड तक ले आते हैं तब भी वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड ही है। इसी प्रकार से
समय बढ़ते जा रहा है, वेग में कोई बदलाव नहीं आ रही है, वेग मतलब एक समान है। तो इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिले तो हम कह सकते हैं वेग एक समान है, एक समान है। और जब वस्तु का वेग एक समान हो तब त्वरण 0 होता है, त्वरण 0 होता है जब वेग एक समान हो। ठीक है, अब आइए इसका जो लास्ट केस है उसको हम लोग समझते हैं। सर जो लास्ट केस है, फोर्थ केस, वो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये वेग को दिखा रहा है, ये समय दिखा रहा है। अगर उस ग्राफ इस प्रकार से बने तो हम लोग देख रहे थे कि जब दूरी और समय का ग्राफ बना रहे थे तो उस समय अगर इस प्रकार का ग्राफ बन रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि वस्तु का चाल असमान है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी उसी प्रकार से होगा। अगर हम लोग वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से मान लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। वेग का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें जब समय 1 सेकेंड था तो वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड है। जब 2 सेकेंड आया तो वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन जब 3 मीटर पर सेकेंड आया तो समय आधा सेकेंड आया। जब इसका स्पीड वेग बढ़ा दिए तो समय 3 सेकेंड आया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु का वेग 1 मीटर पर सेकेंड था 1 सेकेंड टाइम लिया। जब यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड हुआ 2 सेकेंड, यहाँ तक तो ग्राफ नॉर्मल है। लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ 2 से 3 आया, यहाँ पर जाकर वैल्यू 2 से 3 ना जाकर के 2 से 2.5 तक ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक समान चाल से या एक समान वेग से वस्तु चल रहा था उसकी स्पीड में बढ़ोतरी आ गई, उसकी वेग में बढ़ोतरी आ गई और इसका जो वेग है वो असमान हो गया, एक समान नहीं रहा, बदलते जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे एक समय ऐसा आएगा कि वस्तु का वेग तो बढ़ेगा लेकिन समय कांस्टेंट या समय में बहुत ही कम बदलाव होगी। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो वेग है वो असमान है। इसको हम लोग वेग असमान है लिख सकते हैं। जब वस्तु का वेग असमान होता है तब उसका त्वरण या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप वेग और समय का ग्राफ समझ गए होंगे तो आखिर में ये पॉइंट लिख लें, जब वेग एक समान हो त्वरण क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। जब वेग असमान हो त्वरण या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो रहा था, दोनों में से कोई हो सकता है। थर्ड में जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तब त्वरण भी पॉजिटिव आएगा और जब वस्तु का वेग घट रहा हो त्वरण नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट को आप याद कर लें क्योंकि जब भी आपको क्या होगा कि 2-3 ग्राफ दे दिया जाएगा और वहां पर पूछा जाएगा कि जो है सो ग्राफ देकर बताइए कि वस्तु का त्वरण नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो ये रहा आपका इस यूनिट का, इसको बोलते हैं ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से हम लोग अब इस यूनिट को समझ चुके हैं। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है इसमें क्या बोलते हैं गति में, जिसका हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।